Hello, friends. Welcome to my channel Never Give Up. Today is our episode 2. So, as I promised to you, I'm coming up with a 10th series of famous failures who are now successful in their life. So, today we are going to talk. But before, मैं उससे पहले कि मैं उनकी स्टोरी बताऊँ, मैं आपको एक मेरी स्टोरी बता रहा हूँ जो मेरी जर्नी है फ्रॉम फेलियर टू फेथ. सो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं 10th में मैथ्स में फ़ेल हुआ था. तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा क्योंकि लोग क्या कहेंगे. लोगों का सामना फ़ेस करना पड़ेगा कि अरे ये तो 10th में फ़ेल हो गया, बहुत सारी हाइप क्रिएट होगी, सो एंड सो फोर्थ. And that creates a fear in my mind, that creates a self-doubt in my mind. But as we say that we have some internal belief in our हम लोग को अपने आप पे कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो भरोसा रहता ही है, बिकॉज गॉड हैज़ क्रिएटेड अस, सो वी हैव सम फेथ एंड बिलीव इन हिम. एंड आई हैव स्पोकन टू माई सेल्फ दैट गॉड इज़ विद मी एंड डेफिनेटली आई विल बी सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट. सो दूसरी अटैम्प्ट में मैंने क्लियर कर दिया. फिर वैसे जर्नी स्टार्ट हुई कॉलेज में, एवरी टाइम क्लियर्ड. उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स जो सी एस है वो टफेस्ट कोर्स है, तो मैंने सी एस का कोर्स का सिलेक्शन किया. स्टार्टिंग वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था, फेलियर से, क्योंकि फियर था. प्रोफेशनल कोर्स है, मेरे साथ जो कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने क्लियर कर दिया था. सो बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड कंपैरिजन मैं काफ़ी नर्वस हो रहा था, फियर बढ़ रहा था, सेल्फ डाउट बढ़ रहा था. बट एक अंदर अंदर एक जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ मैंने बनाई कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके रहूँगा. और आज रिज़ल्ट ये आया कि मैं अभी कंपनी सेक्रेटरी हूँ, फुल फ्लेज सीएस हूँ. सो students and aspirants, what I want to say is that you whatever failures you may face in the life, challenges तो आते रहेंगे, रिजेक्शंस भी आते रहेंगे, और आप शायद डिप्रेस भी होगे कभी ना कभी तो. लेकिन मोटिवेशन आपको रखना है अपने आप के ऊपर, सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग करनी है. चाहे आप कोई अच्छे सेमिनार सुनो, अच्छी बातें पढ़ो, और अच्छा मतलब कंटेंट कंज्यूम करो, instead of focusing on something else which is not important. So और एग्ज़ाम के टाइम पे फुल फ्लेज माइंडसेट के साथ पढ़ाई करो. सो आई एम श्योर दैट यू विल बी डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. सो आज मैं एक 3 स्टोरी लेके आया हूँ आपके सामने जो सबसे बड़े फेमस फेलियर्स हैं. उनमें से एक एक ऐसी शख्सियत है जिनको शायद आप जानते भी हो, जिनके बारे में आपने सुना है, जिनके बारे में आपने शायद पढ़ा भी होगा. वो एक ऐसे इंसान है जिनको कभी लाइफ में ऐसा बोला गया था कि वो शायद कुछ कर ही नहीं पाएंगे दुनिया में, उनका दुनिया में कुछ नहीं होगा. वो पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, और काफ़ी ऐसी उनके लाइफ में ऐसी चैलेंजेस थी. उनको कहीं एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट होना पड़ा, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना पड़ा. लेकिन जब भी वो स्कूल में जाते थे तो टीचर्स ऐसा बोलते थे कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये क्या कर पाएगा लाइफ में. लेकिन 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 वो बंदा ऐसा था कि वो इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी कुछ ऐसा रिसर्च कर रहा था, कुछ ऐसा सोच रहा था जो शायद आगे जाके उसको एक महान व्यक्ति के नाम पे जाना जाएगा. जी हाँ दोस्तों, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है नन अदर देन वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन. जी हाँ फ्रेंड्स, he is the best example of never give up attitude. He has failed many times in his life. He has been scolded by the teachers. He has been thrown out from the school because of his some behavior. He was found to be a dyslexia student, but फिर भी उन्होंने वो एटीट्यूड रखा कि मैं शायद कुछ लाइफ में सक्सेस करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे भगवान ने भेजा है. बिकॉज ही हैज़ अ ट्रमेंडस फेथ ऑन गॉड, एंड बिकॉज ऑफ दैट फेथ he has become one of the greatest scientists, Mr. Albert Einstein. जी हाँ दोस्तों, उनकी भी स्टोरी आप पढ़ सकते हो. काफ़ी सारे ऐसे फेलियर्स उनको मिले हैं लाइफ में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है और हमेशा ऐसा ही सोचा है कि मुझे सक्सेस मिलेगी. और उनके माइंडसेट में वही रिपीटेशन हो रहा था कि मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूँगा. एंड फाइनली ही हैज़ बिकम अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको आज पूरी दुनिया एक सबसे बड़े साइंटिस्ट के बारे में जानती है. सो ये थे अल्बर्ट आइंस्टाइन. और अब दूसरे जो आ रहे हैं उनका नाम है उनका नाम लेने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वो इतनी बार फेल हुए हैं. शायद आप लोग उतने बार फेल होते तो शायद आप गिव अप कर देते, लेकिन उन्होंने कभी लाइफ में गिव अप किया नहीं है. और अगर वो गिव अप कर देते तो आज
जो रोशनी हमको मिलती है, वो रोशनी शायद हमको नहीं मिलती। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है नन अदर देन द बेस्ट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन। सो आप समझ गए होंगे कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक साइंटिस्ट के लिए है, जिन्होंने कभी शायद लाइफ में गिव अप करने का सोचा भी, लेकिन गिव अप किया नहीं, बिकॉज़ वो जानते थे कि वो कुछ ना कुछ बड़ा करके ही रहेंगे। और आज थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने एक बल्ब का इन्वेंशन किया, दोस्तों वो हज़ार बार फेल हुए, हज़ार बार फेल हुए, हज़ार बार उनकी तो फैक्ट्री जो बनाई थी उन्होंने, वो पूरे जल के राख हो गई। अब सोचो अगर ऐसा हम लोग की लाइफ में होता तो हम लोग क्या एटीट्यूड रखते थे? क्या हम लोग गिव अप कर देते? क्या हम लोग सोचते कि हमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा? क्या हम सोचते कि यार अभी अभी हम क्या करेंगे? कैसे उसको वापस से खड़ा करेंगे? उन्होंने वो सोचा नहीं और ये सोचा कि अब मैं इसको कैसे और बड़ा करूँ, कैसे उसको इम्प्रोवाइज़ करूँ, कैसे वापस से एक नई फैक्ट्री बनाऊँ और बल्ब का इन्वेंशन करूँ। उन्होंने वही माइंडसेट रखा और वही माइंडसेट के लिए, वही एटीट्यूड के लिए उनको आज बड़े साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है, थॉमस एल्वा एडिसन। Friends, he has not given up in his life, because if he would have been given up, today the life history would have been different. So don't give up. Again, as I'm telling you, I'm repeatedly telling you guys, don't give up in life. सब कुछ बड़ा करना है तो challenges face करनी पड़ेगी, fears को face करने पड़ेंगे, doubt को face करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप करके रहोगे। आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और अच्छा सोचो, अच्छा देखो और अच्छा स्ट्रेटजी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। So never give up, once again I'm saying you. And the third person, जिसको आप एक सबसे अच्छे प्रेसिडेंट के नाम पे जानते हो, जो भारत के हैं, जी हाँ दोस्तों, जिस आदमी ने कभी साइकिल पे जाके पेपर बेचे हैं, वो आदमी ने कभी सोचा भी नहीं होगा लाइफ में कि वो स्पेस बनाएंगे, वो स्पेस के लिए रॉकेट बनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बेस्ट Indian president ever, and one of the best human being, one of the best person in life as well, personal life as well. He is our own Mr. APJ Abdul Kalam. गाइस, उनको काफ़ी बार रिजेक्शंस मिला है उनके स्पेस रिसर्च के लिए, काफ़ी बार। फिर इसरो में गए, डीआरडीओ में गए, कहीं पे भी जितने भी स्पेस रिसर्च सेंटर है, कहीं पे भी गए, उनको कभी ना कभी लाइफ में फेलियर्स एक्सेप्ट करना ही पड़ा है। और उन्होंने फेलियर्स को एक्सेप्ट किया है इस तरीके से नहीं कि वो फेलियर हो गए तो वो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने फेलियर इस तरह से एक्सेप्ट किया कि वो उनको हर एक नई चीज़ रिसर्च करनी मिली और उनको नए आइडियाज़ आए कि अब मैं इसको आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। सो गाइस, उन्होंने भी अगर लाइफ में गिव अप कर लिया होता तो वो आज एपीजे अब्दुल कलाम, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस के नाम से नहीं जाने जाते। तो उन्होंने भी लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया दोस्तों। सो आप भी, मैं ये कहता हूँ कि आप भी गिव अप मत करो, मत छोड़ो बीच में से। आपका जो गोल है, जो ड्रीम है, वो फुलफ़िल करो, नो मैटर हाउ इट इज़। अब कुछ भी हो जाए, डरो मत। डरने से कुछ नहीं होगा, डर से सामना करना पड़ेगा। डर का सामना करोगे तब जाके जीतोगे। हम यहाँ पे, भगवान ने हमें भेजा है तो जीतने के लिए भेजा है, ना कि हारने के लिए। हम जीत के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज़ वी डोंट गिव अप, वी डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप गाइस। सो दिस इज़ मेहुल बख्शी साइनिंग ऑफ अगेन, एंड वी विल, हम लोग वापस मिलेंगे तीसरे एपिसोड में गाइस, विद अनदर स्ट्रॉन्ग स्टोरी, अनदर स्टोरी विच इज़ अगेन प्रूविंग ऑफ नेवर गिव अप एटीट्यूड। सो keep doing, keep fighting, keep going, and never give up. Thank you so much.